हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी सभी को। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप माता रानी की चौकी की सजावट, माता रानी का भवन कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे सजा सकते हैं। आपके घर में रखी हुई चीज़ों से ही आपको कहीं बाहर से कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर में आपके पास रखा हुआ डेकोरेशन का सामान है, आप उन्हीं से माता रानी का भवन तैयार कर सकते हैं नवरात्रों में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपको बिना खर्चा किए माता रानी का जो भवन है आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये हमने घर पे ही तैयार किया है। तो बिल्कुल वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे हमने तैयार किया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पूरा देखिएगा। चलिए, तो ये देखिए, हमने माता रानी का भवन तैयार करने के लिए एक साड़ी ली हुई है। तो साड़ी को हमने बीच में से बांध करके दो साइडों में टांग दिया है। और अब हम लगाएंगे माता रानी के भवन में। हमारे पास फूलों की माला रखी हुई थी जो हम दीपावली में यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए। तो वो सभी मालाएं अब हम माता रानी का जो भवन है उनकी सजावट करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो सभी जितनी आप लगाना चाहें उस क्वांटिटी में आप माता रानी के भवन में फूलों की माला लगा सकते हैं। तो मैं अभी 4 लगा रही हूँ। आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो ताज़ा फूलों की माला भी यूज कर सकते हैं। पर क्या होता है, अगर आप ताज़ा फूलों की माला यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो फूल माला है वो सूख जाएगी जल्दी, क्योंकि हमें पूरे नवरात्रों के लिए माता रानी का भवन सजाना होता है। तो इसलिए हम माता रानी के भवन को सजाने के लिए प्लास्टिक के फूलों से बनी माला का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमने प्लास्टिक के फूलों का ही यूज़ किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं, सिंपल हमने पीछे एक साड़ी लगाई है और साड़ी के ऊपर हमने फूल माला वाली वो लगा दी है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं चौकी को तैयार। तो चौकी पर हम सिंपल एक लाल कपड़ा बिछा लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ये लाल कपड़ा पहले से रखा हुआ था, तो मैं उसी लाल कपड़े को माता रानी की चौकी पर लगा रही हूँ। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, माता रानी की चौकी पर आप जो कपड़ा बिछाएंगे उस कपड़े को आपको स्वच्छ धुल कर रखना है। तो धुला हुआ गंदा कपड़ा आप यूज नहीं करेंगे माता रानी की चौकी पर बिछाने के लिए। और सर्वप्रथम आप उस पर रखेंगे थोड़े से चावल, क्योंकि सर्वप्रथम आप जब भी किसी चीज़ की स्थापना करते हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ पर चावल रखना चाहिए। उसके बाद हमने गणेश जी की स्थापना कर दी है। आप किसी भी चीज़ का पूजन करें या कोई भी आप शुभ कार्य करें, सबसे पहले गणेश जी को माना जाता है। तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, इसलिए हमने चौकी पर सबसे पहले गणेश जी को बिठाया है। उसके बाद हम माता रानी की चौकी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, माता रानी की छोटी सी चौकी जिस पर हम माता रानी को बिठाएंगे वो हमने चौकी पर लगा दी है। उसके बाद हम यहाँ पर माता रानी की चौकी पर बिछाएंगे एक लाल कपड़ा जो हमने लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो ये मैंने नया लिया है। आप चाहें तो आपके पास अगर कोई पुराना कपड़ा है तो आप वो भी माता रानी की चौकी पर लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। बाकी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप माता रानी की चौकी पर लगाने के लिए नया कपड़ा ही लेकर आएँ। ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप माता रानी को सिर्फ। और देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने एक लोटा तैयार किया है कलश के लिए। तो कलश के लिए इसमें हमने पहले से डाला हुआ है पानी और गंगा जल। उसके बाद हमने थोड़ा चावल डाला है उसमें, और हम इसको तैयार कर रहे हैं। कलश के लिए थोड़े फूल डाल दिए हैं और अब हम इनको कलश की जगह पर इनकी स्थापना करेंगे। तो अब इसमें हम सर्वप्रथम बांधेंगे कलावा। तो जो भी हम कलश के लिए लोटा तैयार करते हैं, इसमें 1 रुपये का सिक्का भी हमने डाल दिया है। जो भी आप कलश के लिए तैयार करते हैं लोटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसमें बांधना है कलावा एक। तो कलावा बांधने के बाद ही आपका जो कलश है वो तैयार होता है। जैसा कि आपने पूजा में देखा होगा कि पंडित जी अगर कोई मिट्टी का बर्तन भी लेते हैं तो सबसे पहले उसमें बांधते हैं कलावा। तो हमने अपने कलश को बांध दिया है कलावा। और कलावा बांधने के बाद ये देखिए, कलावा बांधने के बाद हमारा कलश, अब हम इसको इनके ऊपर रोली या फिर सिंदूर से सतिया सात्विक काट लेंगे, जो बहुत ही ज़रूरी होता है
क्योंकि हम जो भी कलश रखते हैं उस पे सात्विक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब हमने बना लिया है कलश पर सात्विक। आपको मेरा हाथ इसलिए ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हम ये जो वीडियो है वो फ्रंट कैमरे से बना रहे हैं। अदरवाइज़ ये हमारा जो मैंने यूज किया है हाथ वो हम सीधे हाथ से तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हम आम के पत्ते लगा करके नारियल की स्थापना कर देंगे अपने कलश पर, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से। तो नारियल पर हमने चुन्नी लगाई है। चुन्नी लगाने के बाद हमने नारियल, देखिए कुछ इस तरह से हमने कर दी है कलश की स्थापना। तो अब हमारे कलश की स्थापना हो गई है। उसके बाद अब हम बाकी अपनी चौकी पर बाकी जो भी भगवान हैं वो हम उनको विराजमान करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पहले थोड़ा सा चावल रख दिया है। तो ये हमने रख दी है माता रानी की मूर्ति जिसमें पूरी 9 देवियों का चित्र है। तो सब वो हमने अपनी चौकी पर लगाया हुआ है। उसके बाद हम अभी और भी जो भी आपके पास भगवान हैं आप उन सभी की माता रानी की चौकी पर स्थापना कर सकते हैं। तो हमने माता रानी को तैयार कर लिया है और अब हम कर रहे हैं माता रानी की स्थापना। आप देख सकते हैं माता रानी को हमने चौकी पर बिठा दिया है इस तरह से। तो माता रानी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप मेरे पास गंगा जली है तो हमने गंगा जली रख दी है माता रानी के पास। तो उसके बाद आपके पास जो भगवान हैं, और हाँ फ्रेंड्स आपको रखना है माता रानी के पास, अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है या फिर हनुमान जी का कोई चित्र है तो वो भी आप माता रानी के पास रखें। तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि माता रानी की जो सवारी होती है उनके साथ हनुमान जी की भी सवारी चलती है। तो अभी हमने माता रानी को चुन्नी उड़ा दी है। तो ये चुन्नी हमारी ऊपर नहीं रुक रही है इसलिए हमने इनको चुन्नी को साइड में रख दिया है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारी माता रानी की स्थापना हो चुकी है। बाकी अब हम करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास हमारे लड्डू गोपाल हैं हम उनको भी बिठाएंगे, और जो भी जैसे भी मैं यहाँ पर पूजा करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमने एक ले ली है प्लेट आरती के लिए। तो आप देख सकते हैं आरती की प्लेट हमने तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है एक दीवा, स्वच्छ कर साफ करके हमने एक दीवा रख दिया है। तो अभी हमने रख दिए हैं माता रानी के पास दोनों साइड, आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े चावल। तो यहाँ पर हम अभी बिठाने वाले हैं शालिग्राम जी हैं, तो वो भी हमने चौकी पर बिठा लिए हैं। अब आगे हम बिठाएंगे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनको हम अपनी चौकी पर विराजमान करेंगे। क्योंकि अगर आप चाहें तो आप जो भी भगवान आपके पास हैं आप उनको भी बिठा सकते हैं। जितनी बड़ी चौकी है आप उनको व्यवस्थित ढंग से बिठा सकते हैं, तो आप वो सभी बिठा सकते हैं। और ये हमने थोड़ी सी रख ली है यहाँ पर मिश्री मीठा, क्योंकि जो आरती का थाल होता है उसमें मीठे का रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हमने यहाँ पर रख ली है थोड़ी सी मिश्री। तो अब हम यहाँ पर करेंगे, हमने लड्डू गोपाल रख दिए हैं, छोटे वाले लड्डू गोपाल हमारे विराजमान हो गए हैं चौकी पर। और अब हम बिठाएंगे अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को भी चौकी पर विराजमान कर देंगे। तो जहाँ मैंने पहले आपको दिखाया था कि हमने चावल रखे थे, तो उन्हीं चावल के पास हमने लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है। तो अब हम माता रानी को इत्र भी लगा देते हैं क्योंकि हम भूल गए थे, ऐसा ना हो कि हम इत्र भूल जाएं। तो माता रानी को हम इत्र लगा रहे हैं जिससे माता रानी भी प्रसन्न होंगी और काफ़ी अच्छा रहता है माता रानी को इत्र लगाना भी। तो सभी श्रृंगार में हमारा इत्र भी शामिल होता है। जब तक हम इत्र नहीं लगाते माता रानी को, माता रानी का श्रृंगार पूर्ण नहीं होता है। तो अभी हमने माता रानी को इत्र लगा दिया है। उसके बाद अब हम देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए हमने हनुमान जी की, जैसे मैंने आपको बताया था, हनुमान जी की मूर्ति भी हमने यहाँ पर विराजमान कर दी है माता रानी के बिल्कुल बगल में पीछे। तो हमने माता रानी के साइड में ही उनको भी विराजमान कर दिया है। और हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, उनको भी हमने चौकी पर
बिठा लिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से माता रानी की चौकी को हमने सजाया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने जो फूल माला माता रानी के पूजन के लिए ली हुई हैं, तो उन फूल मालाओं को हम माता रानी को अर्पित करेंगे। तो माता रानी को माला हम पहना नहीं सकते, तो इसलिए हमने माता रानी के चरणों में ही उनकी माला को अर्पित कर दिया है। तो माता रानी को अगर आप प्रेम से कोई भी भेंट देंगे तो माता रानी बहुत ही प्रेम से उसको स्वीकार भी करती हैं। और एक माला हमने ली हुई है कलश पर चढ़ाने के लिए, तो कलश पर भी हमने माला को चढ़ा दिया है, अर्पित कर दिया है कलश को भी। तो अभी देखते हैं, अब हम करेंगे पूजा की तैयारी। तो पूजा की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना है वो सब मैं आपको बताती हूँ आगे। तो पूजा की तैयारी करने के लिए हमें करना है कि हमें सबसे पहले बना लेनी है कोई एक कोटल लेकर के बाती। तो बाती बनाने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि बाती बनाने के लिए आपको बाती लंबी बनानी है, गोल बाती नहीं बनानी है। माता के पूजन के लिए, माता के पूजन के लिए गोल बाती नहीं चलती है, लंबी बाती ही माता के पूजन में स्वीकार की जाती है। तो आप जब भी पूजा करें माता रानी की, तो आपको उसमें लंबी बाती बनानी है, लंबी बाती बना करके ही माता रानी का पूजन करना है। तो अभी हम माता रानी के जो दिए हैं उनमें हम बाती लगाएंगे, घी डालेंगे, और घी डालने के बाद हम पूजन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी माता रानी की चौकी जो है वो तैयार हो गई है। तो यहाँ पर जो हमने फूल माला लगाई थी वो फूल माला हमारी ठीक नहीं लग रही है, तो हम एक जगह इनको इकट्ठा करके हम फूल माला कुछ इस तरह से रख देंगे। तो हमारी बाती भी तैयार हो चुकी है, और बाती तैयार होने के बाद अब देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर पूजा भी कर दी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि माता रानी की पूजा किस तरह से की जाती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं माता रानी की चौकी हमने किस तरह से लगाई हुई है, और हमारी माता रानी की चौकी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। आपको अच्छे से ये दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ पर एक लोटा रखा हुआ है, माता रानी की हमने जोत की हुई है। तो आप भी ऐसे ही माता रानी का भवन सजाएं अपने घर पर ही, और माता रानी को प्रसन्न करें। जय माता दी। सभी भक्तों को हैप्पी नवरात्रि।